नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पौराणिक कथा की जो भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह कहानी है भगवान विष्णु की शिव भक्ति की, जहां उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी एक आंख तक अर्पित कर दी थी। यह कथा लिंग पुराण और शिव पुराण में वर्णित है और इसमें हमें भक्ति, त्याग और दिव्य शक्तियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों का आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था। वे देवताओं पर लगातार हमले कर रहे थे, उनके यज्ञ को भंग कर रहे थे और स्वर्ग लोक को अशांत बना रहे थे। देवता इस अत्याचार से त्रस्त हो गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अंत में वे सभी भगवान विष्णु के पास गए, जो सृष्टि के पालन करता है। देवताओं ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे नारायण, असुरों के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार सुनी। वे जानते थे कि असुरों का संहार करने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन वह अस्त्र प्राप्त करने के लिए उन्हें महादेव शिव को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि शिव ही सृष्टि के संहारक है और उनकी कृपा से ही कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे। भगवान विष्णु ने एकांत स्थान देखा और वहां जाकर भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की आराधना शुरू की। विष्णु जी ने संकल्प लिया कि वे शिवलिंग पर 1000 कमल की पुष्प अर्पित करेंगे। प्रत्येक पुष्प के साथ एक मंत्र का जाप करेंगे। कमल के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे पवित्रता के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु ने एक एक करके कमल के पुष्प चढ़ाने शुरू किए। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि पूरा वातावरण दिव्य हो गया। पक्षी चहचहा रहे थे, फूल खिल रहे थे और आकाश से देवता इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने 999 कमल के पुष्प अर्पित कर दिए। अब केवल एक पुष्प की बारी थी, जो 1000वां होना था। लेकिन जब भगवान विष्णु जी ने देखा तो वह अंतिम पुष्प गायब था। उन्होंने चारों ओर खोजा, जंगल में, नदी किनारे, हर जगह, लेकिन पुष्प कहीं नहीं मिला। दरअसल ये भगवान शिव की ही माया थी। भगवान शिव भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु कितनी दूर तक अपनी भक्ति निभा पाते हैं। जब पुष्प नहीं मिला तो विष्णु जी ने सोचा, मैंने संकल्प लिया है 1000 पुष्प अर्पित करने का। यदि एक पुष्प कम है तो मैं क्या करूं? अचानक उन्हें याद आया कि उन्हें कमल नयन कहा जाता है, अर्थात उनकी आंखें कमल के समान सुंदर और पवित्र हैं। बिना एक पल की देरी किए भगवान विष्णु ने अपनी दाहिनी आंख निकाल ली और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि देवता स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु की आंख से रक्त की धारा बह रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर भक्ति का तेज था। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरी आंखें कमल के समान है, इसलिए इस नेत्र को मैं 1000वें पुष्प के रूप में अर्पित करता हूँ। भगवान शिव इस त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपनी माया से प्रकट हुए और भगवान विष्णु को गले लगा लिया। शिव जी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में कोई कमी नहीं होती। भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी को तीनों लोकों के पालन की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वह दिव्य अस्त्र जो असुरों का संहार करने में सक्षम था। सुदर्शन चक्र एक चक्राकार हथियार है जो प्रकाश की गति से चलता है और दुश्मनों को भस्म कर देता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार किया। देवताओं को सुख मिला और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। विष्णु जी की आंख वापस आ गई, लेकिन इस घटना से उनका नाम कमल नयन अमर हो गया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में त्याग की कोई सीमा नहीं होती। भगवान शिव और भगवान विष्णु की ये मित्रता दिखाती है कि देवता भी एक दूसरे की पूजा करते हैं। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो।